ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 7 श्लोक नंबर 21। यो यो याम याम तनो भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सकाम भक्त जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है और उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसमें ही स्थिर करता हूँ। तो एक तो बात भगवान कह रहे हैं सकाम जो है कोई न कोई कामनाओं को लेके कोई मांग कोई कामना कोई चाह। अब जो मांग है कामना है चाह है उसकी पूर्ति के लिए किसी सकाम कामना की पूर्ति के लिए किसी सगुण की उपासना किसी साकार की उपासना। अब जो सगुण साकार की उपासना भगवान कहते हैं हम उसकी श्रद्धा को उस रूप में उस साकार में उस सगुण में उसकी श्रद्धा को मजबूत करते हैं। क्योंकि अगर उसकी श्रद्धा मजबूत ना होगी तो जाएगा कैसे पहुंचेगा कैसे करेगा ही नहीं। तो यहाँ थोड़ा भगवान कहते हैं श्रद्धा को बात समझने की है। श्रद्धा को बहुत बार हम लोग श्रद्धा और विश्वास दोनों एक मान लेते हैं कि श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, लेकिन श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं है। यहाँ श्रद्धा का अर्थ भगवान दे रहे हैं अविश्वास का अभाव। आमतौर से हम क्या करते हैं विश्वास अविश्वास विरोधी है। अविश्वास अंदर दबा होता है और विश्वास ऊपर से आरोपित होता है। विश्वास ऊपर से थोपा जा रहा अंदर से अविश्वास है। अब जो अंदर से अविश्वास है वो बहुत जो विश्वास भी है वो बहुत ऊपर ऊपर तक है सिर्फ चमड़ी चमड़ी तक गहरे में वही फिर अविश्वास। इसलिए तो लोगों को देखो कि विश्वास बदल जाते हैं। अगर उनके मन चाहा कुछ हो गया तो क्या विश्वास है
और जो उन्होंने मांगा वो ना मिला तो अविश्वास हो गया, अश्रद्धा हो गई। तो जो विश्वास ऊपर से आरोपित है वो किसी भी दिन भी अविश्वास में बदल जाएगा। लेकिन श्रद्धा वो है जो अंदर से है, श्रद्धा अंदर से है। जैसे कोई आदमी ये नहीं कहे, कोई आदमी ये कहता है कि मुझे सूर्य की रोशनी पर विश्वास है। अगर कोई कहता है मुझे सूर्य की रोशनी पर विश्वास है, इसका अर्थ यही है कि उसे अभी आंख नहीं है, वो देख नहीं पा रहा। अगर जिस दिन देख लेगा तो विश्वास वाली बात नहीं होगी। फिर जिसे जानना, अनुभव से आना, वो श्रद्धा है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे विश्वास है कि पानी पीने से प्यास शांत होती है, अगर वो ये कहे मुझे विश्वास है पानी पीने से प्यास शांत होती है, भोजन करने से भूख शांत होती है, अगर ये विश्वास है तो इसका अर्थ है अनुभव का अभाव है, अनुभव का अभाव। अनुभव में जब वो आ जाता तो वो विश्वास नहीं होता, वो श्रद्धा होती है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, स्वामी चिन्मय जी कहते थे, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अब पेड़ हरा है तो ये नहीं कहेंगे मुझे विश्वास है। अगर कोई ये कहता मुझे विश्वास है कि पेड़ हरा है, इसका अर्थ है वो आंख से देख नहीं पा रहा। इसका इतना ही अर्थ है कि वो आंख से देख नहीं पा रहा। विश्वास तो मात्र एक नकली सिक्के की तरह है, ऊपर ऊपर से थोपा हुआ, एक इमिटेशन, काम चलाओ। श्रद्धा जो है, विश्वास डिग जाएगा, आज विश्वास है कल अविश्वास में बदल जाएगा। और यही प्राय होता है, आस्तिक नास्तिक हो जाता है, नास्तिक आस्तिक हो जाता है। क्योंकि आस्तिक भी जो आस्तिकता की बात कह रहा है कि मैं परमात्मा को मानते हैं, तो उसने कोई परमात्मा को जाना नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, बस आरोपित है। मैंने कह दिया, किसी महात्मा ने कह दिया, किसी शास्त्र ने कह दिया, आरोपित है, ऊपर से थोपा हुआ है। और कल कोई और उससे ज्यादा अच्छे तर्क दे देता कि परमात्मा नहीं है तो वो नास्तिक हो जाता। जो आज आस्तिक था कल नास्तिक हो जाता, कि किसी ने और अच्छे तर्क दे दिए। और आस्तिकों को, नास्तिकों को मैंने आस्तिक होते देखा, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ एक सुना था। उन्होंने मार्क्स को सुना, उन्होंने माओ को सुना, उन्होंने लेनिन को सुना, कम्युनिस्ट विचारधारा को, मार्क्सवादी विचारधारा को, नास्तिकों की विचारधारा को, तो उन्होंने कहा परमात्मा नहीं है। और ऐसे कितने नास्तिकों को हमने आस्तिक होते देखा। तो आस्तिकता नास्तिकता ये विश्वास अविश्वास पर अगर है तो बदलेगी, लेकिन अगर अनुभव पर है, अनुभव पर है तो नहीं बदलेगी। अगर हमने खुद स्वाद लिया है, आंख से देखा है पेड़ हरा है, तो हरा रहेगा। लाख कोई तर्क दे दे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमने खुद अनुभव किया है कि सूर्य की रोशनी को जाना है, तो लाख लोग तर्क दे दे हम ना मानेंगे। लाख लोग कहें सूर्य जैसी कोई चीज नहीं है। अगर हमने खुद अपने अनुभव से जाना है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, भोजन करने से भूख मिटती है, अनुभव से जाना, तो लाख लोग कोई तर्क दें कि पानी से प्यास नहीं बुझती, हम नहीं माने। क्योंकि जब कोई अनुभव में आ जाता तब श्रद्धा है। और जो ऊपर ऊपर से आरोपित है वो आज विश्वास कल विश्वास में बदल जाएगा। मुझे पंजाब में जब उग्रवाद चल रहा था, उन दिनों की एक घटना, पंजाब की एक शहर में मैं सत्संग कर रहा था। उस शहर में एक सज्जन जो अपने घर भगवान कृष्ण की मूर्ति रख के लगभग 30 साल से पूजा उपासना करते थे, पूजा करते थे, व्रत उपवास आदि करते थे, कृष्ण भक्त थे और कृष्ण की प्रतिमा मूर्ति घर में रखते थे।
और उनको लोग कहने भी लगे थे भगत जी कहने लगे थे, क्योंकि बड़े कृष्ण भक्त थे इसलिए भगत जी कहने लगे थे। एक दिन क्या घटना घटी, उग्रवाद के दिनों में उनके ग्रांडसन को पोते को उग्रवादियों ने किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। और जब अपहरण कर लिया, पुलिस ने उसकी बहुत तरह से इन्वेस्टिगेशन की, खोज की, कैसे भी बच्चा मिले। परिणाम ये हुआ कि 5 दिन बाद बच्चा तो न मिला, बच्चे की लाश मिली। उन उग्रवादियों ने बच्चे की हत्या कर दी। तो बच्चा ना मिला, बच्चे की लाश मिली। और जो भगत जी रोज कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की पूजा करते थे, वही भगत जी ने देखा उनके ग्रांडसन की मौत, हत्या, तो मंदिर में रखी हुई मूर्ति को लाके सड़क पर पटक देते। मंदिर में रखी हुई कृष्ण की मूर्ति को सड़क पर पटक देते, तोड़ देते। का इतने समय से हमने तुम्हारी पूजा की, पाठ किया, धूप बत्ती जलाई, व्रत किए, इसीलिए कि मेरे घर में मौत आ गई, और फिर भी मेरे घर में मौत आ गई। अब सोचो ये आस्तिकता कितनी ऊपर ऊपर की थी। यानी आस्तिकता नहीं थी, ये परमात्मा की जरूरत नहीं थी, परमात्मा की सेवाओं की जरूरत थी। और परमात्मा को इसलिए चाहते, इसलिए मानते कि परमात्मा आएगा तो दरवाजे पे खड़ा रहे कि मौत को अंदर ना आने दे, बीमारी को अंदर ना आने दे, बुढ़ापे को अंदर ना आने दे, कोई हानि, कोई भी प्रतिकूलता अंदर ना आने दे। तो परमात्मा की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सेवाओं की जरूरत है, सेवाओं की जरूरत। भगवान कहते ऐसे ही ये सकाम भक्त है, इनकी कामना है, लेकिन ये जो सकाम कामना है, कामना जो इनकी है, मांग इनकी जो है, और श्रद्धा भी नहीं है पूरी। अगर श्रद्धा ऊपर ऊपर है, अगर सच में अंदर से श्रद्धा हो, तो ये जो श्रद्धा अंदर से श्रद्धा हो, अनुभव से श्रद्धा हो, वो ऐसी श्रद्धा जो अडिग हो, तोड़ी ना जा सके, जैसे हिलाई डुलाई ना जा सके, ऐसी अगर अटूट श्रद्धा हो जाए तो वो ये परम श्रद्धा परम सत्य से मिला देगी। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धा का बीज अब है, जो श्रद्धा के बीज को भगवान कहते हैं मैं भी उसमें पानी डालते हैं और बढ़ाते हैं, कि जैसे जैसे तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी, वैसे वैसे एक दिन तुम उस परम श्रद्धा को उपलब्ध होगे तो परम सत्य को भी उपलब्ध हो जाओगे। जिस दिन परम श्रद्धा प्रकट होगी उस दिन परम सत्य भी प्रकट हो जाएगा, और उस दिन तुम मांग और शिकायत से मुक्त हो जाओगे, कामनाओं से मुक्त हो जाओगे। जिस दिन परम श्रद्धा आएगी उस दिन कामना भी नहीं होगी, मांग भी नहीं होगी, चाह भी ना होगी। सोचो हम मांगते भी क्यों हैं? मांगने का अर्थ भी यही है कि उस परमात्मा पर, जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्याप्त है, उसकी सर्वज्ञता पर हमें विश्वास, श्रद्धा नहीं है, उसकी सर्वज्ञता पर भी श्रद्धा नहीं है। अगर एक डॉक्टर के पास जाके हमें ये बताना पड़े कि ये दवा दे दो, ये कैप्सूल दे दो, ये इंजेक्शन दे दो, ये टैबलेट दे दो, ये सिरप दे दो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमें डॉक्टर की योग्यता पर विश्वास नहीं है। यह तो डॉक्टर अयोग्य है या डॉक्टर स्वार्थी है। अगर उसे हम स्वार्थी नहीं मानते हैं, योग्य मानते हैं, तो दवा नहीं बताते हैं, रोग बताते हैं। फिर दवा नहीं बताते, रोग बताते हैं, और डॉक्टर की मर्जी पर छोड़ देते हैं कि जैसे भी डॉक्टर दवा दे दे, कड़वी या मीठी, इंजेक्शन या कैप्सूल, ऑपरेशन, जो भी डॉक्टर बताए मैं स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसकी योग्यता पर हमें विश्वास है, और हम ये भी मानते हैं कि योग्य भी है और हमारा हितैषी भी है। अगर परमात्मा पर हमें उसकी योग्यता से सर्वज्ञ मानते हैं और उसे परम हितैषी भी मानते हैं, तो मांग का भी कोई कारण है, कामना का भी कोई कारण नहीं।
लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सकाम भक्त है, जिसकी कोई कामना है और देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, श्रद्धा से पूजता है, भाव है, भक्ति है, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी भक्ति को, उस भक्त की श्रद्धा को और देवताओं के प्रति और स्थिर करता, और स्थिर करता। अगर किसी को, और देखो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा किस पे रखता है? अब देवता बहुत है, लेकिन जो देवता उसके अनुकूल लगता है, जिसकी जैसी अंतर की मनोवृत्ति हो, जैसी उसके अंदर की भाव दशा हो। कोई देवता सबको स्वीकार सर्वमान्य नहीं होगा, कोई एक देवता सबको सर्वमान्य नहीं होगा, सबको स्वीकार नहीं होगा। जिसकी अंदर की भाव दशा क्या है, अंदर की मांग क्या है, चाह क्या है, उसी प्रकार का व्यक्ति अपना इष्ट, अपना देवता चुन लेता। किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं तो किसी को कृष्ण का स्वभाव, कृष्ण का चरित्र एक बहुआयामी है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। तो कभी कभी कृष्ण को ऐसे व्यक्ति जो बहुत खुले दिल दिमाग के होते, वो कहते कृष्ण मेरे इष्ट हैं। किसी को कहते हैं नहीं मुझे तो राम की मर्यादाएं अच्छी लगती, वो तो राम को चुन लेते। किसी को शिव अच्छे लगते हैं, वो कहते अवगढ़दानी है, उनका द्वार सबके लिए खुला है। सारी दुनिया में आप देखें शिव से ज्यादा किसी के अनुयायी नहीं। शिव ऐसे हैं कि उनका द्वार सबके लिए खुला है। वहां देवता भी आते हैं तो दानव भी आते हैं, असुर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, सबके लिए द्वार, भूत प्रेत जो सब, जहां जिनका प्रवेश भी नहीं है वहां भी सब, वो भी सब आते, भूत प्रेत भी। तो और भगवान का द्वार हर समय 24 घंटे खुला रहता है। शिव का द्वार 24 घंटे उनका दरबार खुला रहता है। अब कोई कहेगा कि शिव इतने अवगढ़दानी हैं, शिव इतने भोले हैं, सरल हैं, तो जिसको उनका भोलापन, सरलता अच्छी लगती है, वो शिव का अनुयायी भक्त बन जाते हैं। किसी को माँ की ममता पर भरोसा है कि माँ की ममता, जो कभी बचपन में अपने माता पिता के प्रति ज्यादा, खास तौर से माँ के प्रति ज्यादा आस्थावान रहा हो, जो माँ के प्रति ज्यादा आस्थावान रहा हो, माँ की करुणा, माँ की कृपा, माँ की ममता, वो देवताओं में भी माँ का चयन करेगा, देवताओं में भी माँ का चयन करेगा, देवी का चयन करेगा, क्योंकि माता ममता की प्रतीक है, वात्सल्य की प्रतीक है, भाव है उसमें। तो भगवान कहते जिसकी जैसी अंतरदशा है, मनोदशा है, भाव दशा है, उसी तरह का व्यक्ति अपने अपने भाव के अनुसार देवी देवताओं का चयन करता है और फिर उसमें उसकी श्रद्धा, और भगवान कहते हैं हम उसकी श्रद्धा को बढ़ाते, उसकी श्रद्धा को और बढ़ाते, क्योंकि जो यही श्रद्धा परमात्मा तक ले जाएगा। जो देव देवताओं की श्रद्धा है वो परमात्मा तक लेके जाएगी। अगर घाट तक जाने की तुम्हारी श्रद्धा बनी, तुमने घाट कोई चुना कि इस घाट पे जाएंगे, तो वही घाट तुम्हें निर्गुण निराकार, जो सगुण साकार का घाट है, सगुण का घाट है, वो निर्गुण निराकार से भी जोड़ देगा। क्योंकि घाट का तो एक आकार होगा, घाट का एक नाम भी होगा, घाट का एक रूप भी होगा, लेकिन जब उस घाट पर तुम पहुंचेगे श्रद्धा से, तो तुम उसको भी देख पाओगे जो सभी घाटों पर है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो सभी घाटों से गुजर रहा है। घाट बहुत हैं, लेकिन वो निर्गुण निराकार परमात्मा एक है। तो भगवान कहते हैं हम उसकी श्रद्धा को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये विश्वास, ये कुछ और नहीं है। विश्वास तो खाली एक विश्वास नहीं, विश्वास फिर ऊपरी ऊपरी, विश्वास एक इमिटेशन है, एक नकली है, नकली सिक्का है, असली नहीं। वो कहते हैं कोई अपनी
पत्नी के जन्मदिन पर उसको एक हीरे की अंगूठी लेके जाता। जब उसके पास हीरे की अंगूठी लेके गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने हीरे की अंगूठी में इतना खर्चा किया, इससे अच्छा तो मेरी तो इच्छा थी कि तुम एक कार खरीद के लाते, कि जो हीरे की अंगूठी में खर्च किया वो कार में खरीद के लाते। वो बेचारे ने अपना सिर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है, क्योंकि हीरे की अंगूठी उसने तो पत्नी को कह दिया हीरे की है, लेकिन वो हीरा की नहीं है, वो इमिटेशन है, वो हीरा नहीं है, वो इमिटेशन है। अब कार की तो इमिटेशन मिलेगी नहीं, कार की नकली कार तो मिलेगी, नकली हीरा तो मिल जाएगा सस्ता, और हीरा कह के चला दो उसे, पत्नी को कह दो कि हीरा है, लेकिन नकली कार तो नहीं मिलेगी। तो ये जितने भी हैं जिन्हें हम विश्वास कहते हैं, विश्वास भी चलते हैं ऊपर, अंदर अंदर से अविश्वास भी चलते हैं। और बहुत, मैंने कहा ये सारे के सारे विश्वास सिर्फ स्किन डीप हैं, ऊपर ऊपर तक हैं। कई लोगों को हमने देखा, उनके मंदिरों में कहते, मैंने कहा तुम्हारा कोई इष्ट कौन है, तो कहते मैं तुम्हारा सबको मानते हैं, राम को भी मानते, कृष्ण को भी मानते, शिव को भी मानते, देवी को, अच्छा है सबको मानते। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, तुम सबको मानते हो, कि नहीं मैं इसलिए भी मानते हैं कि कोई ना कोई देवता तो मेरी मांग पूरी कर ही देगा, सब तो झूठे नहीं होंगे। अब वो कहता सब तो झूठे नहीं होंगे, कोई ना कोई तो मेरी मांग पूरी कर ही देगा, सब तो झूठे नहीं होंगे। अब उसे सबको, किसी को भी वो सच्चा मान ही नहीं रहा, कहता जो मेरा काम पूरा कर दे वही सच्चा, जो काम पूरा ना कर दे वो झूठा है। तो उसे किसी देवी देवता से कुछ लेना देना नहीं, ना उसकी कोई श्रद्धा है, उसे तो अपने काम से मतलब कि मेरा काम पूरा, मेरी मांग पूरी हो जाए, मेरी चाह पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कोई भी कर दे। ऐसे लोगों को देखो, रोज उनके मंत्र बदलते हैं, रोज उनकी मूर्तियां बदलती हैं, रोज उनके इष्ट बदलते हैं, रोज उनके गुरु बदल जाते हैं। जिसका देखा थोड़ा ज्यादा चकाचौंध, जिसका ज्यादा देखा, जिसकी ज्यादा पब्लिसिटी देखी, अच्छी मार्केटिंग देखी, अच्छी टीवी पर जिसके जरा चैनलों पर जिसकी खबरें देखी, सोचा यही बड़ा महात्मा, यही बड़ा गुरु है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी बहुत ख्याति है, बहुत धन है, बड़े बड़े आश्रम है, बड़ा महात्मा है। अब उन्हें महात्माओं से कुछ लेना, बड़े महात्मा देखना हो तो ऐसे तपस्वी बहुत हैं बेचारे, जो हिमालय में गुफाओं में एकांत जगहों में बैठ के भजन करते, असल में वो बड़े महात्मा हैं। जिन्हें हम बड़े मानते वो बड़े महात्मा नहीं है, वो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं या बड़े बड़े भिखारी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भीख मांग रहे, चैनलों पर भीख मांग रहे, और हजारों करोड़ों की संपत्ति लिए बैठे, बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, बड़े बड़े व्यापारी बन गए, हजारों करोड़ों की संपत्ति लिए बैठे। अब सोचो, अब ये बड़े महात्मा हैं। अगर ये बड़े महात्मा हैं तो सुखदेव को क्या कहोगे, कबीर को क्या कहोगे, नानक को क्या कहोगे? फिर तो वो बड़े महात्मा नहीं है नानक, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, कबीर के पास कोई बड़े महल नहीं थे। अब हम संतों में भी महल खोज रहे हैं कि किसके पास बड़े महल हैं, किसके पास ज्यादा संसाधन हैं। अब संसाधनों को लेके, दौलत को लेके, विलासता को लेके, साधनों को देख के अगर कोई महात्मा छोटा बड़ा हो रहा तो सोचो, तो महात्मा खोज रहे या कोई अपनी तरह व्यापारी खोज रहे? तो भगवान कहते इसलिए ये सब बदलता है, ये चकाचौंध लोगों का थोड़े समय रहता है। किसी व्यक्ति का वो देखो, थोड़े समय का ये चकाचौंध, थोड़े समय तक उनकी ये मार्केटिंग रहती है, व्यापार रहता है, फिर उनका व्यापार डाउन हो जाता, दूसरा कोई आ जाता उनकी जगह पे। कितने कितने लोगों को तुम देखो आज तक, कभी कभी किसी की मार्केटिंग खूब हुई तो फिर वो उतार पे चले गए, दूसरे आगे आ गए, फिर दूसरे नीचे चले गए, फिर आगे कोई और उतार आ गया। ये सब
किसकी कितनी पब्लिसिटी है, कितनी किसकी मार्केटिंग है, कितनी किसके के पास संसाधन है, ये सारे व्यापार के ढंग हैं। तो भगवान कहते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी भी देवता को पूजे, देवता कोई भी हो, लेकिन श्रद्धा हो उनमें, श्रद्धा हो, श्रद्धा। और जितनी ज्यादा श्रद्धा मजबूत होगी, क्योंकि वो देवता कहीं नहीं कुछ दे रहा है, जो तुम्हारी कामना की पूर्ति हो रही वो देवता से नहीं हो रही, वो तुम्हारी श्रद्धा से हो रही है। श्रद्धा से पूर्ति हो रही, देवता से कोई पूर्ति नहीं हो रही, देवता कोई नहीं दे रहे, श्रद्धा तुम्हें दे रही है। पुरानी कहावत कहते मानो तो देवी न पत्थर है। हमारे लिए जो देवी है, देवता है, हमारी श्रद्धा है, एक नास्तिक उन्हें पत्थर समझ के तोड़ भी देता। तो उन देवी देवताओं से कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी श्रद्धा से प्राप्त होती है। जो प्राप्ति होती है, हमारी कामनाओं की जो पूर्ति होती है, हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, वो होती है हमारी श्रद्धा से। हमने पत्थर को भगवान माना, तो अब वो पत्थर नहीं है, वो हमारे लिए भगवान हो गया, कि हमारी श्रद्धा है। अब देखो सोमनाथ के मंदिर पर हमारी श्रद्धा थी कि भगवान शिव हैं, और श्रद्धा से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती थी सोमनाथ मंदिर में। लेकिन वही मुसलमान आक्रामक जो था, उसने उनको शिव को भगवान नहीं माना, वो नास्तिक था, और उसने वो मंदिर लूटा, मूर्ति तोड़ दी। सभी पंडा पुजारी तो ये सोच रहे थे कि भगवान खुद त्रिशूल उठा के लड़ लेंगे, इस मुगल आक्रामक से लड़ लेंगे भगवान खुद। इसलिए कोई सुरक्षा के लिए, कोई युद्ध के लिए, कोई उस मंदिर की सुरक्षा के लिए आगे नहीं आए, भगवान खुद। भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान हम अपनी सुरक्षा भगवान से मांगने जाते हैं मंदिर में, कि भगवान हमारी सुरक्षा करें, हमारे परिवार की समाज सुरक्षा करें, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करें। तो क्या वो भगवान अपनी सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है? तो हमें क्या जरूरत है सेना की, हमें क्या जरूरत है शस्त्रों की, युद्ध की? और वो युद्ध से पलायन किए, युद्ध नहीं किए, परिणाम महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, मूर्ति तोड़ दी। तो मैं कहते कोई देवी देवता नहीं दे रहा, तुम्हारी श्रद्धा दे रही है, तुम्हारी श्रद्धा। और यही अटूट श्रद्धा अगर हो जाए, परम श्रद्धा हो जाए, तो परम सत्य तक पहुंच जाओगे, ये परम सत्य तक, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं मैं उनकी श्रद्धा को पहले बढ़ाता हूं, क्योंकि उनकी श्रद्धा ही हमारे तक पहुंचाएगी, आगे लेके जाएगी। आगे के श्लोक में कहते हैं, सातया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईहते लभते च तथा कामान मय्येव विहितान हितान। भगवान कहते हैं वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं उसी श्रद्धा से युक्त वह देवताओं का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं श्रद्धा भी हम ही ने बढ़ाई, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं श्रद्धा भी हम ही ने बढ़ाई है। और उसकी श्रद्धा जो थी, जो सकाम की, वो कामना की पूर्ति भी हम ही करते हैं, उस देवता के माध्यम से उस कामना की पूर्ति भी हम ही करते। क्योंकि अगर कामना की पूर्ति ना करेंगे, जो इच्छित भोग हैं, जो उसने मांगा है, जो चाहा है, जो इच्छा है, वो ना मिला तो आगे कैसे बढ़ेगा? भगवान कहते हैं देखो, एक बच्चे को कुछ सिखाना होता, हमने कहा तो पहले उसे खिलौने देते,
और धीरे धीरे खिलौने के लालच से वो बड़े काम सीख जाता है। बच्चे को स्कूल भेजना है, दवा खिलानी हो तो कहेंगे एक चॉकलेट देंगे, पहले दवा खा लो फिर चॉकलेट देंगे। तो चॉकलेट के खाने के, टॉफी के लालच में वो दवा खा लेता। पढ़ने भेजना हो तो बच्चे को कहेंगे तुम पढ़ने रोज जाओ तो तुम्हें हम ये लेके देंगे, ये खिलौना लेके देंगे। अब खिलौना के लालच में वो जाने लगता है। तो भगवान कहते हैं प्रारंभिक अवस्था में जिसमें कोई अभी बहुत गहरा अनुभव नहीं है, श्रद्धा उसकी अभी बहुत परिपक्व नहीं है, श्रद्धा की बस प्रारंभिक अवस्था है, श्रद्धा की परिपक्व नहीं है। तो जब तक परिपक्व नहीं होते तो भगवान कहते उसे हम छोटे छोटे ये आकर्षण देते हैं, छोटे छोटे प्रलोभन देते हैं। इन छोटे छोटे प्रलोभनों से वो चलना तो शुरू करे, उसका भाव तो बने, उसकी भक्ति तो बने, उसमें श्रद्धा मजबूत तो हो। तो भगवान कहते उसे हम छोटे छोटे प्रलोभन देते हैं, क्योंकि यही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते श्रद्धा उसको परम सत्य तक ले जाएगी। तो भगवान कहते जो उसकी मांग है वो भी हम देते हैं, जो मांग उसकी है वो हम देते हैं। क्योंकि इसलिए देते हैं कि अगर आज ये मांग नहीं पूरी होगी तो वो यहीं से लौट आएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर छोटी चीज भी उसकी नहीं देंगे, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि बाल बुद्धि है, अभी उसमें प्रौढ़ता नहीं आई है, अभी होश नहीं है, अल्प बुद्धि है। तो जब तक प्रौढ़ता ना आए, अल्प बुद्धि है, बाल बुद्धि है, तो जितनी बुद्धि है, जो छोटी सी भी उसकी मांग है, वो छोटी सी मांग की हम पूर्ति करते हैं। अब देखो घर परिवार में भी एक छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को क्या चाहिए, छोटी चीज चाहिए। जो छोटे बच्चे के लिए हम ट्राई साइकिल ला के दे देते हैं, छोटी सी ऐसी खिलौने ला के दे देते हैं, वो बच्चा उसी में खुश है। अब जैसे जैसे बच्चा प्रौढ़ होगा, बच्चे का विकास होगा, तो खिलौने अपने आप छूट जाएंगे। हर प्रौढ़ कभी बालक था, हर प्रौढ़ जब बालक था तो खिलौनों से खेला और खिलौनों को मूल्य दिया, और खिलौनों में उसकी बड़ी श्रद्धा थी, उसके प्राण थे उन खिलौनों में। अगर उसके खिलौने कोई छीन है तो सोचो एक बच्चा कितना शोरगुल करता, कितना रोता, चिल्लाता, कितना दुखी हो जाता। अब उन छोटे छोटे खिलौनों में उसके प्राण हैं, सारी जीवन ऊर्जा उसी में लगी हुई है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रौढ़ होगा, वयस्क होगा, समझदार होगा, तो खिलौने छुड़ाने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। जब कुछ सार्थक आता है तो व्यर्थ छूट जाता है, जब कुछ मूल्यवान आता है तो जो मूल्यहीन है वो छूट जाता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करो कि उसका बौद्धिक विकास हो, उसमें प्रौढ़ता आए। इसलिए भगवान कहते वो भी हम देते, उसकी श्रद्धा को भी बढ़ाते हैं। श्रद्धा भी भगवान ही बढ़ा रहे, और जिसके लिए उसने श्रद्धा पूजन किया था, देवताओं को पूजा था, जो कामना थी, जो उसकी मांग थी, उसकी भी पूर्ति कर, उसे भी वो भी देते। क्योंकि अगर भगवान वहां पे भी उसकी इच्छा की पूर्ति ना करे तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो कहेगा कुछ नहीं है, सब झूठा है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो आगे बढ़ाना है, इसलिए कभी हम आप देखें कि हम आप भी उन्हीं बातों से गुजर कर आए। धीरे 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 किस तरीके से हमारी जो छोटी छोटी चीज़ों की मांग होती थी, और लगता था परमात्मा जब छोटी छोटी चीज़ों की मांग पूरी की तो आज क्या परमात्मा हमें भुला देगा, छोड़ देगा। सोचो, जिन्हें थोड़ी अंतर्दृष्टि है, अनुभव है, वो देख रहे किस प्रकार से ये हमारी यात्रा में परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा। बचपन से लेकर इस उम्र तक जो यात्रा हमने की है, इस यात्रा में हम कहीं अकेले नहीं थे, कहीं अकेले नहीं थे। वही हाथ पकड़ के आगे आगे लेके आया, वही हाथ पकड़ के, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसका साथ, उसका मार्गदर्शन, वही सब कुछ यहाँ तक पहुँचाया।
तो शुरू में ये अनुभव नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे उस मार्ग पर अग्रसर होगे, आगे आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारी श्रद्धा और मजबूत होती जाएगी। और फिर छोटी छोटी वस्तुओं की जो मांग थी, वो मांग भी खत्म होती जाएगी, वो भी खत्म होती जाएगी कि उससे क्या मांगू, बिना मांगे ही उसने जरूरत से ज्यादा दिया है, हमारी आवश्यकता से ज्यादा दिया, उससे क्या मांगू। मांगना तो उसका अपमान होगा। अब ये मांगना भी उसका अपमान होगा, उससे क्या मांगू, उसे धन्यवाद दूं, ये बात भी कब आएगी, जब तुम्हारा थोड़ा ज्ञान और प्रौढ़ता आएगी, जीवन में मैच्योरिटी आएगी, प्रौढ़ता आएगी, बौद्धिक विकास तुम्हारा होगा, श्रद्धा तुम्हारी और ज्यादा मजबूत होगी, तब ये आएगा उससे क्या मांगना। वो तो बिना ही मांगे सब कुछ दे रहा है, वो तो बरस रहा है। अगर कहीं कुछ कमी है तो हमारी ही पात्रता नहीं है, परमात्मा तो बरस रहा है, हो सकता है हमारा ही पात्र उल्टा रखा हो, हमारा ही पात्र उल्टा रखा हो इसलिए खाली है, परमात्मा तो बरस रहा है। तो परमात्मा का दोष नहीं निकालते, हम अपना ही दोष देखते हैं कि हमारा पात्र उल्टा था, हम सीधा पात्र कर ले, परमात्मा की कृपा से भर जाएगा, वो तो बरस रहा है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति, वो जो सब प्रकार से भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सब प्रकार से, फिर उसकी कोई मांग नहीं रहती, कोई चाह नहीं रहती, वो मांग मुक्त हो जाता। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में भगवान कहते हैं हम ही उसकी मांग की भी पूर्ति हम करते, हम उसे देते, जो उसने मांगा, जो उसने चाहा, वो सब उसे देते, उसकी मांग की पूर्ति करते। और जैसे जैसे उसका बौद्धिक विकास होगा, अनुभव उसके प्रौढ़ होंगे, श्रद्धा उसकी मजबूत होगी, फिर वो खुद ही मांग से मुक्त होके साकार से निराकार तक चला जाएगा, सगुण से निर्गुण पर चला जाएगा, घाट से सीधा गंगा में प्रवाहित होगा, गंगा के साथ अपने को समाएगा। कि अब गंगा ही चाहिए, हर घाट पर यही है, घाट अनेक हैं, गंगा एक है, सगुण साकार अनेक हैं, लेकिन निर्गुण निराकार परमात्मा एक ही है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अंत्यवन्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजा यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहें जैसे भी भजें अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और वो कहते भगवान जो सकाम बुद्धि लोग हैं, देवताओं का पूजन करते, वो कहते हैं अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। क्यों उनके, और अल्प बुद्धि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने मांगा है वो फल नाशवान है, अल्प बुद्धि है। अब अल्प बुद्धि क्या है, देखो एक है योग और एक है भोगों में। और योग में क्या है, या भोगों में और तपस्या में, भोगी और ज्ञानी में क्या फर्क है। भोगी तो तत्काल लाभ देखेगा कि तुरंत हमें लाभ मिल रहा है, पीछे दुख आए तो आए। और जो ज्ञानी है वो तत्काल दुख भी हो, लेकिन उसे मालूम है इस दुख के पीछे सुख है, बड़ा सुख है, तो क्षणिक दुख को भी सो स्वीकार कर लेगा, कठिनाई को स्वीकार कर लेगा, उसे तप समझ के ये तप है, वो तपस्वी है। तत्काल क्षणिक क्षणभंगो और कष्ट को भी, असुविधा को भी, तकलीफ को भी वो स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसे लॉन्ग रन में सुख मिलने वाला है। एक माँ को भी माँ बनने के लिए
एक माँ को भी माँ बनने के लिए प्रारंभ में प्रसव वेदना सहन करने पड़ती है, और जो प्रसव वेदना को से राजी है वही माँ बनने का सौभाग्य उसे मिलता है। एक बीज जमीन में सड़ता है तभी वो अंकुरित होता है, तभी वो वृक्ष बनता है, और वो अगर जमीन में सड़ने और दबने को तैयार ना हो तो बीज अंकुरित नहीं होगा, वृक्ष की यात्रा तक ना पहुंचेगा। तो प्रारंभिक अवस्था में दुख आएगा, तकलीफ आएगी, प्रतिकूलता आएगी, लेकिन अंत में जाके वो सुख मिलेगा। उन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, योगी कहते हैं। और भोगी वो है जो तत्काल का, तुरंत का सुख तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि पीछे कितने बड़े बड़े दुख किसके खड़े हुए। संसार के जितने सुख हैं, संसार के जितने भोग हैं, विषय सुख हैं, वो ऐसे ही हैं कि क्षणिक सुख देने वाले, क्षणिक सुख देने वाले के बाद में दुख के कारण बनते हैं। बाद में वो बड़ी बड़ी दुख के, वो भोग रोग के कारण बनते हैं, वो आसक्ति बंधन के कारण बनते हैं। तो भगवान कहते हैं वो अल्प बुद्धि लोग, अल्प बुद्धि, उन्हें ना मालूम को कंकड़ पत्थर लिए है, ये नहीं हाथों से कंकड़ पत्थर की जगह हीरे भी आ जाते, लेकिन हीरे और कंकड़ पत्थर की समझ तो हो, हीरा और कंकड़ पत्थर की समझ तो हो। इसलिए भगवान कहते वो अल्प बुद्धि है। एक बार कोई रामकृष्ण परमहंस के पास आता और रामकृष्ण परमहंस के पैर छुए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, भाई मेरे पैर किस लिए छू रहे हो, मेरे पैर किस लिए छू रहे हो? तो उसने कहा, आप बड़े त्यागी हैं, आप बड़े त्यागी हैं, इसलिए मैं आपके पैर छू रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस ने उसके पैर छू लिए कि अगर मैं त्यागी हूं तो आप महात्यागी हो। रामकृष्ण परमहंस ने उल्टे उसी के पैर छुए कि अगर मैं त्यागी हूं तो आप महात्यागी हो, हमसे भी बड़े त्यागी हो। जब उसके पैर छू लिए कि आप महात्यागी हो, हमसे भी बड़े त्यागी हो, तो वो जरा घबराया, कहा महाराज मैं कहाँ त्यागी हूं, आप त्यागी हैं, आपने संसार त्यागा, परिवार त्यागा, पत्नी त्यागी, संसार त्यागा, सुख सुविधा त्यागी, भोग त्यागे, आप त्यागी हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, संसार भी है, वस्तु भी है, संतान भी है, धन भी है, भोग भी है, हम कहाँ त्यागी? तो कहते रामकृष्ण परमहंस से उसे प्रश्न किया कि देखो यहां पर हीरा और पत्थर दोनों रखे हुए, एक व्यक्ति तो पत्थर उठा लेता और हीरे का त्याग कर देता, एक व्यक्ति ने पत्थर उठाया और हीरे का त्याग किया, और दूसरे व्यक्ति ने हीरा उठाया और पत्थर का त्याग किया। अब सोचो, एक ने पत्थर का त्याग किया, दूसरे ने हीरे का त्याग किया, तो बड़ा त्यागी कौन है? बड़ा त्यागी कौन है? वो जिसने पत्थर त्यागा या जिसने हीरा त्यागा? इस व्यक्ति ने कहा बड़ा त्यागी वो है जिसने हीरा त्यागा, जिसने हीरा त्यागा वो बड़ा त्यागी। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा यही तुम बड़े त्यागी हो, तुमने परमात्मा रूपी हीरा त्यागा और संसार रूपी भोगों के, वासनाओं के, विषयों के पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं, और मैंने ये भोग वासना विषय त्यागे हैं तो परमात्मा रूपी हीरा पाया। हमने पत्थर त्यागा और हीरा उठा लिया, हमने पत्थर त्यागा और हीरा उठा लिया, तो हमने हीरा त्याग दिया और पत्थर लिए खड़े हो, हीरा छोड़ दिया और पत्थर उठा लिए। ये संसार के भोग रोग के कारण बनेंगे, ये आसक्ति, ये विषयों की आसक्ति बंधन का कारण बनेंगे, दुख के कारण बनेंगे। लेकिन मैंने उस सत्य को पाया, उस परमात्मा को पाया, उस परम आनंद को पाया कि जिससे कभी दूरी ना होगी, जो कभी छूटेगा नहीं, छिनेगा नहीं। सोचो, तो अब ये है, ये अल्प बुद्धि है। जो अल्प बुद्धि व्यक्ति है वो पत्थर उठा लेगा, और जरा जिसकी बुद्धि कुशाग्र है, जिसकी बुद्धि जो ज्ञानी है, प्रौढ़ है, ज्ञानी है, वो हीरा उठा लेगा। तो जिन्हें हम संत कहते हैं, असल में असल वो त्यागी नहीं है, वो भोगी। उन्होंने परम भोग भोगा और उन्होंने परमात्मा का भोग भोगा।
उन्होंने परमात्मा को भोगा, उन्होंने परम सत्य को पाया, परम आनंद को पाया। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अल्पज्ञ है, अल्प बुद्धि वाला है। अब देखो, वो कल भी मैंने ये बात कही थी कि नचकेता का जो प्रसंग आया, अब नचकेता के सामने यम देवता ने तमाम तरह के प्रलोभन दिए। यम देवता ने कहा देखो तुम सत्य की नचकेता ने मांगा। जब नचकेता के पिता ने भेज दिया कि तुम जाओ, मैं तुम्हें मृत, नचकेता का पिता यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है। नचकेता ने पूछा पिताजी मुझे किसे दान दोगे? पिता ने कहा तुम्हें तो मौत को देंगे। मृत्यु के द्वार पर गया, 3 दिन भूखा रहा। मृत्यु यम देवता वहां नहीं थे, और जब आते हैं तो उससे कहा मांगो। तो एक वर में उसने, एक वरदान में उसने ये मांगा मुझे वो ज्ञान दे दो जिस ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए, व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाए, वो ज्ञान। क्योंकि तुम मृत्यु देव हो, और तुम मृत्यु देव है तो तुम्हें पूरा अनुभव है, ज्ञान है कि कौन सा वो ज्ञान है जिससे व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाए, जो अमृत का ज्ञान। तो कहते हैं मृत्यु देव ने कहा कि ये ज्ञान हम तुम्हें नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये तुम्हारी उम्र, ये तुम्हारी अवस्था उस ज्ञान की नहीं है। और उसके नचकेता के सामने तमाम तरह के प्रलोभन रखे। कहा देखो हमारे दरबार में कितनी सुंदर सुंदर युवतियां हैं, इन युवतियों को ले लो, राज ले लो, धन ले लो, मान ले लो, सिंहासन ले लो, तमाम तरह के प्रलोभन सामने रखे। ये ले लो, संसार के प्रलोभन, भोग, विषय सब रखे, ये ले लो। लेकिन नचकेता ने कहा, क्या कहा? तवै विवाहम तब नृत्य गीते, तवै विवाहम तब नृत्य गीते, तुम्हारे नाच गान तुम्ही को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। अगर देना है तो मुझे वो अमृत तत्व का ज्ञान करा दो, आत्मज्ञान, अमृत तत्व का ज्ञान करा दो। और जब देखा वो किसी भी तरह से किसी प्रलोभन में नहीं आ रहा है, जब नचकेता किसी प्रलोभन में नहीं आ रहा, तो यम देवता को वो ज्ञान देना पड़ा। भगवान भी शुरू में हमारी परीक्षा लेंगे, हमें खिलौने देके कि ये खिलौना ले लो, ये खिलौना ले लो, ये चमकीले पत्थर ले लो, ये विषय ले लो, ये भोग ले लो। लेकिन व्यक्ति अल्प बुद्धि नहीं है, उसके अंदर ज्ञान जागृत हुआ है, होश जागृत हुआ है, मूर्छा टूटी है, तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ परमात्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, अमृत तत्व का ज्ञान चाहिए। तो नचकेता ने अंत में जो कठोपनिषद में आता है उस आत्म तत्व के ज्ञान के लिए। अब नचकेता भले उम्र छोटी थी, उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसके अंदर बुद्धि प्रौढ़ की थी, बुद्धि प्रौढ़ की थी। आज कितने ऐसे बूढ़े मिल जाएंगे, ऐसे बूढ़े मिल जाएंगे जिनकी उम्र तो बढ़ गई है, बाल पक गए हैं, लेकिन मांग वही क्षुद्र की है, मांग वही क्षुद्र की है, वही बच्चों जैसे खिलौनों की है। आज भी वही धन मांगेंगे, वही पद मांगेंगे, वही संसार के विषय भोग मांगेंगे, वही मांग उनकी वही विषयों की, भोगों की, क्षुद्र की। लेकिन अब प्रौढ़ कोई उम्र से नहीं होता है, कोई व्यक्ति प्रौढ़ और बालक उम्र से नहीं है। अंदर का जागृति कितनी है, अंदर का होश कितनी है, अंदर से कितनी प्रौढ़ता आई है। कोई बूढ़े भी हो जाते हैं और बालक बने रहते हैं, और कुछ बालक बाल्यावस्था में भी उनको प्रौढ़ता आ जाती है, उनकी बुद्धि जो है बाल बुद्धि नहीं रहती है, अल्पज्ञ बुद्धि नहीं रहती, अल्प बुद्धि नहीं रहती है। तो भगवान कहते हैं जो ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो इस सांसारिक क्षणभंगुर को मांग रहे हैं, नाशवान को मांग रहे, नाशवान को मांग रहे। लेकिन जो ज्ञानी है वो अविनाशी को मांगेगा, वो अमृत तत्व को मांगेगा। जो ज्ञानी है, प्रौढ़ है, वो अविनाशी को मांगेगा, अमृत तत्व को मांगेगा। और बहुत बार होता क्या है कि हम अनुभव से सीख नहीं पाते, अनुभव पर सीख नहीं पाते। बचपन से आज तक जिन भोगों को हमने भोगा,
जिन भोग, जो विषय, जो वस्तुएं, जो रूप, धन, मान, जो भी चाहा वो मिला, लेकिन तृप्ति मिली? जो धन मांगा था धन मिला, पद मांगा था पद मिला, जो सुख मांगा था सुख मिला, जो भोग मांगे थे भोग मिला, लेकिन तृप्ति मिली? उससे तृप्ति मिली? तृप्ति नहीं मिली, अतृप्ति और बढ़ती गई, अतृप्ति और बढ़ती गई, और फिर भी समझ नहीं पाते, फिर भी होश से भर नहीं पाते। भगवान कहते ये अल्प क्यों है, अल्प बुद्धि, क्योंकि ये वो मांग रहे जिनका आज नहीं कल अंत होना है, तो अंत वाले हैं, नाशवान हैं। अगर मांगना ही है, परमात्मा ही सामने खड़ा है, तो नाशवान क्यों मांगो, अविनाशी को मांग लो। क्षणभंगुर क्यों मांगो, उस विराट को मांग लो, परम को मांग लो। अगर मांगने की ही छूट है, अगर प्रार्थना ही है, प्रार्थना क्षुद्र के लिए क्यों करो, विराट के लिए कर लो। क्षणभंगुर के लिए क्यों करो, नाशवान अविनाशी के लिए कर लो। कोई राजा अपनी विदेश परदेश गया हुआ, कोई राजा परदेश गया हुआ वापस लौट रहा, उसकी 3 रानियां थीं। तीनों रानियों से उसने कहा, पत्र लिखा कि मैं वापस आ रहा हूं स्वदेश, अपने देश वापस लौट रहा हूं, और अगर किसी को मेरे से कुछ मंगाना हो तो कृपया करके मुझे लिखें। तीनों रानियों ने अलग अलग पत्र लिखे। एक रानी ने कहा मेरे लिए वहां से अच्छे अच्छे स्वर्ण आभूषण लेके आना, स्वर्ण आभूषण लेके आना मेरे लिए। दूसरे ने अपने लिए वहां से अच्छे अच्छे वस्त्र का निवेदन किया कि अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आना मेरे लिए। तीसरी रानी ने लिखा कि मुझे ना वस्त्र चाहिए ना आभूषण चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आप आ जाओ। ना वस्त्र ना आभूषण, आप आ जाओ, सिर्फ आपकी जरूरत है। राजा वापस जब लौटा, जिसने जो मांगा था उसके पास वो पहुंचा दिया। जिसने तो स्वर्ण आभूषण मांगे थे उसके पास स्वर्ण आभूषण भिजवा दिए। जिसने अच्छे वस्त्र मांगे थे उसके पास अच्छे वस्त्र भिजवा दिए। और जिसने लिखा था मुझे और ना वस्त्र ना आभूषण, आप आ जाओ, आपकी जरूरत है, राजा सीधा उसके पास गया। तो कहते 2 रानियों ने शिकायत की कि आपका ज्यादा प्रेम उस रानी से है, आप उसके पास पहले गए। तो राजा ने कहा मैं उसके पास मैं पहले नहीं गया, उसकी मांग थी। तुमने आभूषण मांगे तो आभूषण पहुंचा दिए, उसने वस्त्र मांगे तो वस्त्र पहुंचा दिए, और उसकी मांग थी मेरे लिए, उसकी मांग थी सिर्फ मेरे लिए। अब जब मांगना ही है, परमात्मा से ही मांगना है, तो परमात्मा से क्षुद्र को क्या मांगो, विराट को मांग लो, अविनाशी को मांग लो, अमृत को मांग लो। तो भगवान कहते हैं वो अल्प बुद्धि है जो ऐसी चीजें देवताओं से मांग रहे हैं जो अंत वाली, आज है तो कल छूटने वाली, छिनने वाली, मिटने वाली। आज सुख दे रही हैं, कल दुख देने लगेंगी। आज मिली है, कल छिन जाएंगी। कभी कभी आदमी ऐसे अनुभव से समझ नहीं पाता। अनुभव भी आते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाता अपने अनुभव से, और वो सोचता है कि अब की चूक गए, आगे से नहीं चूकेंगे, इससे चूक गए तो आगे नहीं चूकेंगे, शायद आगे होगा, इसमें नहीं है तो आगे में, इतने धन में सुख नहीं है और ज्यादा धन में सुख होगा, इतने धन में सुख नहीं और धन में सुख होगा, तो दौड़ आगे। इस पद में, इस कुर्सी में सुख नहीं है, आगे वाली कुर्सी में सुख होगा, आगे की कुर्सी। ऐसे आगे से आगे कुर्सियां बनी रहती हैं, आगे से आगे धन में बना रहता है, कुर्सियों से तृप्ति आती है, दौड़ जारी रहती है, और धन और आगे की कुर्सी, और धन और आगे की कुर्सी, तृप्ति नहीं आती। वो रेगिस्तान में बालू में दौड़ता रहता है कि अभी जल नहीं मिला, आगे जल मिलेगा, अभी प्यास नहीं बुझी, आगे प्यास बुझेगी। कभी समझ नहीं पाता कि रेगिस्तान में जल मिलेगा ही नहीं। हमसे पहले कितने दौड़े हैं, किसी की प्यास बुझी नहीं इस रेगिस्तान में। रेत ही रेत मिलेंगे बंदे, धोखा केवल पानी की, यहाँ तो रेत ही रेत मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी न हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, न स्वयं के अनुभव से सीखते हैं।
कितनी बार जले और कितनी बार आग में हाथ डालते, बार बार जलते हैं और फिर अपने अनुभव से भी नहीं सीख पाते, और बार बार जलते हैं और बार बार आग में हाथ डालते। सारा जीवन इसी रेगिस्तान में पानी के लिए दौड़ते रहते हैं, प्यास नहीं बुझती कभी। बाल्यावस्था निकल जाती, जवानी निकल जाती, बुढ़ापे तक आदमी उसी दौड़ में बना रहता, और अपने अनुभव से नहीं सीखा तो कल अपने बेटों को भी धक्का दे रहा कि तुम भी इसी दौड़ में दौड़ो, हमें नहीं मिला शायद तुम्हें मिल जाए, तो बेटों को लगा देता अब तुम दौड़ो उसी धन में, उसी मान में, उसी पद में, उसी प्रतिष्ठा में, उन्हीं कुर्सियों के लिए। और वो भी बेचारे अंत में खाली हाथ दिखा के जाते, सिकंदर की तरह कि देखो कुछ लेके नहीं जा रहे, खाली हाथ जा रहे। समय खूब लगाया, शक्ति खूब लगाई, दौड़े बहुत, प्यास ना बुझी, संग्रह बहुत किया, काम कुछ नहीं आया, जा हाथ खाली है। कहते हैं अशोक के बारे में कि अशोक सीख गया। कलिंग का जब युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध में अशोक, सम्राट अशोक, महान अशोक, 1,00,000 लोगों की मौतें हुई। और जब 1,00,000 लोगों की मौतें हुई कलिंग के युद्ध में, तो युद्ध में सफलता मिली, युद्ध में विजय मिली, लेकिन अशोक को प्रसन्नता नहीं हुई, अशोक को खुशी नहीं हुई, अशोक के चेहरे पर उदासी आ गई। प्रायः लोग होते हैं जब विजय मिलती है तो खुशी होती है, उत्सव मनाते हैं, प्रसन्न होते हैं कि हमें विजय मिली, लेकिन अशोक को विजय मिली कलिंग के युद्ध में, लेकिन अशोक के चेहरे पर उदासी, दुख, अप्रसन्नता। और अशोक का नाम अशोक इसलिए पड़ा कि अशोक को बाल्यावस्था से कभी भी किसी ने उदास नहीं देखा था। सम्राट अशोक को बाल्यावस्था से लेकर अभी तक कभी किसी ने उदास नहीं देखा, सदा प्रसन्न, सदा खुश। आज पहली बार उनके चेहरे पर उदासी आई, अप्रसन्नता आई, शोक आया। कारण क्या था कि वो कलिंग के युद्ध में 1,00,000 लोगों की मौतों का, वो सोचे 1,00,000 लोगों की मौतें हमने पाया क्या, हमने पाया क्या है? मौतें हुई हैं, कितने माताओं के पुत्र छिन गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने घर उजड़ गए, लेकिन हमने पाया क्या है? इस नरसंहार में हमने पाया क्या? और सम्राट अशोक उस अनुभव से ऐसे सीखे, ऐसे जागे कि जीवन से सदा के लिए युद्ध से विरत हो गए, युद्ध से दूर हो गए, युद्ध से दूर हो गए। और उसके बाद अशोक, सम्राट अशोक ने कभी जीवन में कोई युद्ध नहीं, एक युद्ध से आंख खुल गई, एक अनुभव से जाग गए। हम लोग कितने अनुभव आते हैं, कहाँ जागते हैं, फिर बार बार उन्हीं पर दौड़ते रहते, फिर बार बार उन्हीं पर दौड़ते रहते। वो कोई आदमी कहते कि लंगड़ा आदमी था, लंगड़ा होके भीख मांग रहा था, लंगड़ा बन के भीख मांग रहा था, तो किसी और बूढ़ी औरत के पास सामने हाथ फैलाया, तो उस बूढ़ी औरत ने कुछ उसे सिक्का तो दे दिया, लेकिन साथ में ये कहा कि फिर भी भगवान को धन्यवाद दो कि तुम अंधे नहीं, फिर भी भगवान को धन्यवाद दो कि तुम अंधे नहीं हो, लंगड़े हो, ना अंधे होते तो और ज़्यादा पीड़ा होती, और ज़्यादा पीड़ा होती। कहते वो भिखारी कहता है, मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैंने अंधे बन के भी भीख मांगी और तब लोग नकली सिक्के दे देते थे, अंधे बन के भी भीख मांगी है, लोग नकली सिक्के दे देते थे, तो फिर मैंने अब अंधा होना छोड़ दिया, लंगड़े होके मांगने। अब ऐसे लोग जो है वो धंधे हो गए उनके, वो अनुभव नहीं है उनका। भगवान कहते हैं जो अनुभव से सीख जाए, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त जैसे भी भजें अंत में मुझको ही भजते। अब देवताओं को पूजने वाले के लिए कर्मकांड होते, निश्चित रास्ते होते कि यही रास्ता इस देवी के लिए है, यही रास्ता इस देवता के लिए है, ये मंत्र चाहिए, ये बीज मंत्र चाहिए, तरह तरह के
जब सकाम उपासना हो, देवी देवताओं की पूजा हो, तो तमाम तरह के उसमें ऐसे विधि निषेध होंगे, विधि निषेध होंगे कि ये करना, ये नहीं करना। और थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो विपरीत फल भी आ जाता, अनुकूल ना आके विपरीत फल आ जाता अगर त्रुटि हो जाए। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त जैसे भी मुझे अंत में मुझको भजें, मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में मुझको, भगवान कहते हैं मुझे कैसे भी भजें। परमात्मा कहे मेरे लिए कोई नियम नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं है। देखो तुम अलग अलग इमारतों में अलग अलग साधन होंगे, कोई ऊपर की इमारत पे जाना है, कोई लिफ्ट से जाएगा, कोई उस सीढ़ी से जाएगा, कोई इस सीढ़ी से जाएगा। सीढ़ियाँ होंगी, लिफ्ट होंगी, लिफ्ट को अलग अलग तरह से उनकी टेक्नोलॉजी होगी लिफ्ट की। लेकिन किसी को छलांग लगाना हो ऊपर से तो फिर एक जैसी है, छलांग लगा लो। परमात्मा में छलांग लगा लो कैसे भी, तो परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर लेगा। और जब परमात्मा में छलांग लगाई, वहां कोई कामना नहीं, वहां कोई मांग नहीं, वहां कोई शिकायत नहीं। फिर ये अपेक्षा नहीं कि भगवान कहते हैं जो हम परमात्मा में छलांग लगा लेता, जो परमात्मा में खो जाता, जो परमात्मा का ही हो जाता, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को फिर ये नहीं कि उसने मांगा हम उसे, हम देखते उसका हित है तो देंगे, उसका हित नहीं तो नहीं भी देंगे। रामचरितमानस में आप देखो, नारद जी ने भगवान से मांगने गए थे, लेकिन नारद जी भगवान से मांगने गए थे भगवान का रूप, लेकिन भगवान का रूप मांगने गए तो नारद जी ने साथ में यही भी कहा कि प्रभु जिससे मेरा हित हो वही करना। जेहि विद होय नाते हित मोरा, जेहि विद होय नाते हित मोरा, ओ करहु सुबेग दास में तोरा, जिससे मेरा हित हो। और भगवान ने भी यही कहा कि नारद जी हम अपने भक्त का हित ही करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उसने जो मांगा वो दे देते हैं। हमें मालूम है कि अगर इसके देने से इसकी साधना में विघ्न पड़ेगा, बाधा खड़ी होगी, रुकावट आएगा, तो हम उसे नहीं देते। एक बच्चा कितना ही रोए, माँ कभी उसे आग नहीं पकड़ने देगी। एक बच्चा कितना ही आग्रह करे चाकू के लिए, माँ उसे चाकू नहीं देगी, क्योंकि ये हाथ काट लेगा। इसलिए भगवान कहते हैं हम उसकी सब इच्छा पूरी नहीं करते, वही करते हैं जो उसके हित में। लेकिन जो परमात्मा में एक बार उतर जाता, अज्ञात में छलांग लगा जाता, वो कामना से, मांग से मुक्त हो जाता, चाह से मुक्त हो जाता, वो निष्काम हो जाता। ना फिर कोई मांग, ना कोई अब शिकायत, राजी हैं तेरी रजा में। आज हम यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हर हरिओम।